हाय फ्रेंड, दिस इज एजे, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो आज की इस वीडियो में मैं फीमेल्स को होम वर्कआउट बताने वाला हूं, उनका जो नेक्स्ट वर्कआउट है। जैसा कि हमारे चैनल पे प्रोग्राम चल रहा है एक्सट्रीम फैट लूज का, तो उसका आपको नेक्स्ट वर्कआउट बताने वाला हूं। देखिए काफ़ी फीमेल्स कहती हैं कि हम ये वर्कआउट नहीं कर सकती, हमें ईजी वर्कआउट बताएं। देखिए क्यों ईजी वर्कआउट बताऊं, इतनी ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद हैं ईजी वर्कआउट की, लेकिन वो तो व्यू लेने के लिए। अब व्यू लेने के लिए मैं आपको ईजी बता देता हूं 3-4, आप बोलेंगे कि यार बहुत अच्छा वर्कआउट है। मैंने तो आपको वो बताना है जो आप पे इफेक्ट करेगा। तो ये पूरा जो प्लान है इसे आपने फॉलो करना है, इसमें किसी चीज़ को आपने स्किप नहीं करना। कोई बात नहीं अगर आप वर्कआउट प्रॉपर नहीं कर सकती, अगर आप नहीं है, जो तो मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रही हैं उनके लिए तो वर्कआउट बहुत इजी है, काफ़ी फीमेल्स कर रही भी हैं। तो जो फीमेल्स इसको प्रॉपरली फॉलो कर रही हैं उनको तो काफ़ी रिजल्ट मिल रहा है। अब देखिए एक चीज़ आपने, ये टोटल 8 वीक प्लान जो है वो 8 वीक का जो प्लान है 8 वीक्स का, ये आपने फॉलो करना है। तो 8 वीक तो आप थोड़ी सी मुश्किल उठा ही सकती हैं। अब आपने 4-5 साल लगा के इतना फैटी फूड खाया है, इतनी चीज़ें खाई हैं, तो वो आपका फैट बन गया। तो उसको लूज करने के लिए आप स्टार्टिंग में इतना तो कंप्रोमाइज़ कर सकती हैं, इतना तो वर्कआउट कर सकती हैं, ये डाइट कर सकती हैं। तो ये आपने कभी नहीं सोचना कि अगर मैंने आपको 10 रेपिटेशन बताए हैं किसी में, आपने उसमें 4 कर ली हैं रेपिटेशन, तो वो आपका जो है वो हो गया वर्कआउट। इस तरह नहीं है। अगर मैंने 10 बताया तो 10, इवन के अगर 10 बताएं आप उसमें 9 भी करती हैं रेपिटेशन, तब भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आपने 10 ही रेपिटेशन लगाने। इसी तरह डाइट है, उसमें न्यूट्रिशन इस वर्कआउट के मुताबिक है। तो ये दोनों जो ये पूरा जो प्रोग्राम है आपने इसको पूरा फॉलो करना है। इस तरह वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी। तो चलो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो आज का वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा अहम है, तो इसी तरह से हर वीक का चेंज होता रहेगा। अब नेक्स्ट जो 4 वीक्स होंगे उसमें आपका डाइट प्लान चेंज होगा, वो ज़रा ईजी हो जाएगा, और उसमें आपका वर्कआउट मॉर्निंग का चेंज होगा और जो इवनिंग का वो भी चेंज होगा। अभी जो आपने मॉर्निंग का वर्कआउट वही सेम करना है जो मैंने आपको बताया था, सिर्फ इवनिंग का वर्कआउट आपने चेंज करना है। तो अभी मैं आपको इवनिंग का वर्कआउट करके बताता हूं। तो अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और इस वीडियो को लाइक तो मस्ट कर दें मेरी मोटिवेशन के लिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है वीडियो बनाने। और इस वीडियो को शेयर भी अभी कर दें, शेयर करके फिर आए आकर और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, 1 सेकंड के लिए भी, बिल्कुल कंप्लीट देखना है आपने, बिल्कुल स्किप नहीं होनी चाहिए, आपने कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहला आपका कार्डियो आ जाता है। आज का जो हमारा जो वर्कआउट है, 3rd वर्कआउट है, उसका आपका सबसे पहले कार्डियो आ जाता है। कार्डियो में आपको लगा देता हूं वही सेम, मैं आगे भी आपको बता चुका हूं। तो ये आपने किस तरीके से लगाना है अभी गौर से समझ लें, क्योंकि काफ़ी फीमेल्स पूछती हैं ये 5 स्टेप बताए हैं, उसके आपने कितने रेपिटेशन लगाने हैं। उसके सबसे पहले आप 60 रेपिटेशन, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, इसके आपने 60 रेपिटेशन करने हैं। इसमें आपने कोई ब्रेक नहीं देना। फिर आपने साथ ही जो अपना नेक्स्ट सेट होगा हाई नीज वो लगाना है। इसके फिर आपने 60 करने हैं। जब ये 60 हो जाए फिर साथ ही आपने फिर इसके 60 करने हैं। फिर आपने कोई ब्रेक नहीं देना, फिर आपने ट्विस्टर लगाना है। फिर इसके आपने 60 करने हैं, फिर आपने इसके 30 रेपिटेशन करने हैं। बिल्कुल आपने स्ट्रेट खड़े होना है। आपकी जो आपकी लोअर बैक है, उसके अलावा आपकी जो निचला जितना पोर्शन है वो जरा भी आपका मूव नहीं करना चाहिए। इसके आपने 30 रेपिटेशन करने हैं, उसके 60, इसके 30। ये अब आपका एक सेट हो गया, तो आपने इसमें ब्रेक देना है। इस तरह से आपने 4 सेट लगाने हैं। एक सेट में आपने 1 मिनट का ब्रेक देना है। जब आपका ये कार्डियो कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आपके पुशअप्स आ जाते हैं। पुशअप मैं आपको आज डिफरेंट तरीके से बताऊंगा ताकि आप इजीली लगा लें, क्योंकि आपको वो पिछले पुशअप लगाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो जो फीमेल्स वो पिछले जो मैंने बताए थे आपको वो पुशअप लगा सकती हैं वही लगाएंगी, जो नहीं लगा सकती वो इस तरीके से पुशअप लगाएंगे। आपने अपनी नीज पर जो है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाना है, अपनी नीज पर। 1 2 3 4। इसमें आपने याद रखना है आपका जो अपर पोर्शन है वो कंप्लीट स्ट्रेच स्क्वीज होना चाहिए। आपका माइंड कनेक्शन होना चाहिए कि मैं वर्कआउट कर रही हूं। 4, इस तरीके से आपने ये वर्कआउट करना है। इसके आपने टोटल इस वर्कआउट के जो है वो 10 सेट लगाने हैं। एक सेट में आपके 15 रेपिटेशन रहने चाहिए। बहुत इजी वर्कआउट है। एक सेट लगाना है, 1 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर आपने नेक्स्ट सेट लगाना है। आपने इसके 10 सेट लगाने हैं टोटल, इससे कम नहीं होने चाहिए। तो आइए मैं आपको नेक्स्ट वर्कआउट बताता हूं। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वर्कआउट। आपने लंज वॉक विद मिलिट्री प्रेस, डंबल मिलिट्री प्रेस। जिन फीमेल्स के पास घर में डंबल मौजूद है उन्होंने डंबल ले लेने अपने वेट के मुताबिक। जिनके पास डंबल मौजूद नहीं है वो पानी की बॉटल्स 2 लीटर वाली या 1.5 लीटर वाली, 2 लीटर वाली कोशिश करें आपने ले लेनी है। और अब आपने गौर से देखना है कि मैं किस तरीके से वर्कआउट लगाता हूं। सबसे पहले आपने लंज वॉक का 1 सेट लगाना है, सॉरी 1 रेपिटेशन लगाना है, फिर साथ ही आपने मिलिट्री प्रेस का लगाना है।
1, इस तरीके से आपने लगाना है। फिर आपने साथ ही मिलिट्री प्रेस लगाना है। फिर इस तरीके से आपने इसको वापस लेके आना, फिर इस तरह से आपने दूसरी टांग का लगाना है। ये आपका एक रेपिटेशन हो गया। फिर आपने दोबारा डंबल ऊपर लेके जाने हैं और फिर ऐसे, फिर इस तरीके से आपने नीचे लेके आना। अब आपको मैं दोबारा एक दफा लगा के दिखाता हूं, आप देख लें, फिर मैं आपको सेट और रेपिटेशन बताऊंगा किस तरह से। अब हम अपना पहला रेपिटेशन करने जा रहे हैं। आपने डंबल या बाटल्स को पकड़ा हुआ है अपनी हाथ में। आप सबसे पहले सिंगल साइड का लंज वॉक लगाएंगे। सिंगल साइड का हो गया, आपने खड़े होना है, इस तरीके से आपने डंबल को ऊपर लेके आना, फिर आपने दूसरी तरफ का लंज वॉक लगाना है। ये आपका एक रेपिटेशन हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अगर आप में से किसी को समझ नहीं आई तो वो दोबारा जो है इसको फॉरवर्ड करके देख सकता है कि किस तरीके से लगाया, गौर से समझ के इस तरीके से आपने इस वर्कआउट को लगाना है। तो इस जो ये वर्कआउट है इसके आपने 15 से 20 रेपिटेशन करने हैं और टोटल 7 सेट लगाने हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेट है, इजी हो गया आपने लगाना है। एक सेट के बाद 1 मिनट का आपने ब्रेक देना है और फिर आपने ये वर्कआउट करना है। तो आए मैं आपको नेक्स्ट वर्कआउट बताता हूँ कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्कआउट आपके आर्म्स फैट के लिए। इसके अलावा काफ़ी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। हमारे ये प्रोग्राम खत्म हो जाए फिर मैं आपको स्पेसिफिक वर्कआउट बता दूंगा कि आर्म्स के फैट के लिए कौन सा, लेग्स के कौन सा, सिंगल आपको वर्कआउट में समझा दूंगा। तो अगर आपके पास डंबल मौजूद है या पानी की बॉटल मौजूद है या कोई भी चीज़ मौजूद है जिसको आप ग्रिप करके लगा सकते हैं, आपने इस तरीके से लगाना है। अपनी नीज को बिल्कुल आपने यहाँ पे रखना है, एल्बोस को, और इसको 1, 2, मैं आपको ये बैक साइड से भी दिखा देता हूँ। आप एंगल देख लें किस तरीके से, ताकि आपको इंजरी ना हो। 3, 4, 5, 6, 7, इसके आपने 20 रेपिटेशन करने हैं एक साइड के। फिर इसी तरीके से आपने 20 रेपिटेशन दूसरी साइड करने हैं। 1, 2, पानी की बोतल या डंबल से आप ये वर्कआउट इजीली कर सकते हैं। 4, 5, 6, 7, इस तरीके से आपने ये वर्कआउट करना है। इसके टोटल आपने 5 सेट लगाने हैं, मतलब एक इस बाजू का लगाया, एक इस बाजू का लगाया, एक सेट बन गया। 20 रेपिटेशन एक बाजू के, 20 रेपिटेशन एक बाजू के। इसके आपने 5 सेट लगाने हैं। एक सेट के बाद आपने 1 मिनट का ब्रेक देना है। देन आपने अपना अगला जो नेक्स्ट सेट है आपने वो स्टार्ट करना है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए फिर इसी डंबल के साथ या आपके पास जो पानी की बोतल है उसी के साथ आपने बिल्कुल उनको ऐसे स्ट्रेट रखना है। अगर डंबल है या अगर आपके पास पानी की बोतल्स हैं उनको आपने स्लो आपने लगाना है। इसके भी आपने 15 से 20 रेपिटेशन करनी है और टोटल 5 सेट लगाने हैं। तो ये आपके आर्म्स के लिए बेस्ट वर्कआउट था। ये हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया। अब आगे थोड़ा सा वर्कआउट रह गया, आए मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा। हमारा जो अगला वर्कआउट है वो लंज वॉक विद स्क्वाट्स है। अब आपने ये किस तरीके से लगाना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने लंज वॉक करनी है, फिर आपने स्क्वाट्स करना है। एक जगह पे खड़े होकर गौर से देखना है किस तरीके से। सबसे पहले आपकी लंज वॉक आ गई, ये लंज वॉक आ गई, फिर आपने खड़े होके फिर आपने स्क्वाट्स लगाना है। फिर आपकी लंज वॉक आ गई, फिर आपका स्क्वाट्स आ गई। इसके आपने 7 सेट लगाने हैं। एक सेट में आपके 15 रेपिटेशन रहने चाहिए। ये आपने जब लगा लिया इसके बाद आपने अपने एब्डोमिनल एरिया, अपने कोर को जो है वो ट्रेन करना है। वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ आपने किस तरीके से लगाना है। अब आपने ये भी गौर से समझ लेना है कि आपने किस तरीके से ये वर्कआउट करना है। बहुत जबरदस्त तरीका आपको बताने वाला हूँ वर्कआउट का। बिल्कुल आपने स्ट्रेट लेट जाना है। ये आपने कंबाइन में 2 वर्कआउट करने हैं, लेग रेस और दूसरा ये मैं आपको भी लगा के दिखाता हूँ। इसके आपने टोटल 10 रेपिटेशन लगाने हैं। 1, 2, 3, ये हमारा एक बनता है दोनों साइड के एक। जब ये 10 रेपिटेशन पूरे हो जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 10 रेपिटेशन आपने इसके करने हैं। 10 उसके 10 इसके, ब्रेक नहीं देना। फिर जब इसके 10 कंप्लीट हो जाए फिर 6, इसके फिर आपने 10 करने हैं। टोटल ये आपके 30 रेपिटेशन बनेंगे और एक सेट में तो टोटल आपके 30 रेपिटेशन बनने हैं एक सेट में आपके। इसके आपने टोटल 7 सेट लगाने हैं। बहुत जबरदस्त किस्म का आपका वर्कआउट हो जाएगा। जब ये आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाए फिर आपने जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो आपने एब क्रंचेस लगाने हैं। इसके आपने जो एब क्रंचेस इसके टोटल आपने 4 सेट लगाने हैं और एक सेट में आपके 15 से 20 रेपिटेशन रहने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 15 से 20 रेपिटेशन रहने चाहिए।
4 सेट लगाने हैं और रेपिटेशन मैं आपको बता चुका हूं। आपका जो रेस्ट पीरियड होगा वो आपका 1 मिनट होगा। तो ये आपका वर्कआउट था। आए मैं अब आपको जो लास्ट आपके वर्कआउट है वो बताता हूं कौन सा। तो अब जो आपका नेक्स्ट वर्कआउट होता है वो आपने स्किपिंग करना है। 7 सेट आपने लगाने हैं स्किपिंग के। एक सेट में आपके 80 रेपिटेशन होने चाहिए, 18 रेपिटेशन होने चाहिए। 18 रेपिटेशन एक सेट में करके आपने ब्रेक देना है। अगर आप एक साथ नहीं कर सकती तो पहले आपने 40 लगाना है। 40 लगाने के 10 सेकंड आपने ऐसे खड़े होकर फिर दोबारा से आपने 40 लगाना है। टोटल आपने 80 रेपिटेशन करने हैं और इसके 7 सेट लगाने हैं। एक सेट बाद आपका 1 मिनट का ब्रेक रहेगा। जब ये आपके 7 सेट कंप्लीट हो जाए फिर आपने 4 सेट प्लैंक के लगाने हैं। प्लैंक आपने एक सेट 1 मिनट का करना है। आप में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप ये सारा वर्कआउट कर सकें। जब भी आप वर्कआउट ये कर रही होती हैं तो आपकी एक ही सोच होनी चाहिए कि मैं वर्कआउट कर रही हूं। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई बात नहीं होनी चाहिए, ना आपकी घर की टेंशन होनी चाहिए, ना बच्चों की टेंशन होनी चाहिए, किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। आपने आधा घंटा या 40 मिनट जो है वो आपने अपने आप को देने हैं। आपने डेली ये सोच लेना है कि मैंने 40 मिनट अपने आप को देने हैं और इसके अलावा किसी को नहीं देना। देखें ये एक्सरसाइज सिर्फ आपका फैट, अब क्या यार देखें ये जो फैट है या मोटापा ये भी किसी कैंसर की बीमारी से कम नहीं है। मतलब मैं किस तरह की बात कर रहा हूं लेकिन ये मैं वाकई हकीकत आपसे बयान करूं। ये तमाम बीमारियों की जड़ है। ये अब एक जड़ लग गई, अब इससे बीमारियां उगनी शुरू हो जाएंगी। एक दूसरी लगेगी, तीसरी लगेगी, चौथी लगेगी, ऐसे आपको लगती जाएंगी। आप जाएंगे डॉक्टर को चेक करवाएंगे, आप बोलेंगे अल्लाह ने किस तरह के इम्तिहान में डाल दिया। अल्लाह ने नहीं डाला, आपने खुद को डाला है। आपने खुद डाला है अपने आप को। ये जंक फूड्स खा खा के, ड्रिंक्स पी पी के खुद आपने मोटापा कर लिया। अब जब आप बीमारियों के शिकार हो रही हैं या फिर आप किसी किस्म की बीमारियां लग रही हैं तो आप कह रही हैं ये कुदरती तौर पर हो रहा है, ये पता नहीं क्यों हो रहा है। बेसिकली आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आप मोटापा फैट लेके घूम रही हैं तो इसी वजह से तो आपको बीमारियां लग रही हैं या आप स्ट्रेस में हैं। देखिए आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं जब आप फैट या आपका वेट बहुत ज्यादा गेन होता है। जब आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे तो जाहिर बात है आपकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। कभी आपको कोई मसला रहेगा, कभी कोई मसला रहेगा। इसीलिए लिहाजा आपने ये पूरा प्रोग्राम फॉलो करना है और इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। देखिए जैसे आप मतलब इस वीडियो को देख के तो आपको एक खुशी होती है कि यार हमें चलो कोई बताने वाला है या हमें कोई बता रहा है। इसी तरह से अगर आप शेयर करती हैं तो किसी और की भी हेल्प हो जाएगी। इस वीडियो को शेयर अभी से मस्ट कर दें, वीडियो को लाइक मस्ट कर दें। चैनल पर न्यू आई हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसके अलावा न्यूज चैनल का लिंक नीचे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके सब्सक्राइब करें क्योंकि वहां पे गिव अवे आने वाला है। वहां पे फीमेल्स को मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं 3 फीमेल्स को सिलेक्ट करूंगा, 3 मेल्स को सिलेक्ट करूंगा। उनको पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा 1 मंथ की, तो ऑलमोस्ट उनको फिटनेस के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा और वो फिर खुद भी कर लिया करेंगे। तो इसी वीडियो के साथ ज्यादा चाहूंगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।